मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज घीसा संत की एक वाणी लेने जा रहे हैं। घीसा संत का जन्म 1803 ईस्वी में हुआ और 1868 ईस्वी तक घीसा संत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, विशेषकर बागपत जिले के खेकड़ा गांव में बहुत ही प्यारे गीत गाते रहे। कहते हैं घीसा संत, मेरा मुझ में राम है। बहुत ही उच्च कोटि की वाणी है, अद्वैत के ऊपर की बात कर रहे हैं। मेरा मुझ में राम है। राम कौन है? हमारे भीतर एक परम संगीत गूंज रहा है, हमारे भीतर एक परम आलोक फैला हुआ है, उसको ओंकार कहते हैं और उसी ओंकार को संतों ने विभिन्न नामों से पुकारा है और अक्सर राम कह करके उसी को पुकारा है। कहते हैं कि मेरे भीतर परम ओंकार का प्रकाश है, परम ओंकार का संगीत गूंज रहा है। और ऐसा नहीं कि केवल घीसा संत के भीतर यह ओंकार गूंज रहा है, सबके भीतर वो ओंकार गूंज रहा है। ना तो हम बोलते हैं, ना तो तुम बोलते हो, एक माटी का पुतला बनाकर उसमें खुद ही खुदा बोलता है। सबके भीतर वही बोलता है, वही ओंकार गूंजता है, वही प्रकाश आलोकित हो रहा है, जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, सबे घट राम बोले रामा बोले। सबके घट के भीतर राम बोल रहा है, ओंकार गूंज रहा है। और राम बिना को बोले रे, बिना राम के और कौन बोल सकता है भला? वही तो ओंकार वाणी बनकर के सबके भीतर गूंज रहा है। एकल माटी कुंजर चीटी, भाजन है बहु नाना रे। एक ही पंचतत्व से सबके शरीर निर्मित है। कोई कहीं वही पंचतत्व हाथी बन गया है, कोई वही पंचतत्व कहीं चींटी बन गया है। जैसे कुम्हार एक ही माटी से खिलौने बनाता है नाना प्रकार के, ठीक ऐसे ही पंचतत्व की माटी से परमात्मा हमारा स्वरूप बनाता है और उसके भीतर खुद ही बैठ जाता है। स्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे। स्थावर वृक्षों को कहते हैं, ऐसे ही जंगम पशु जीवों को कहते हैं, और ऐसे ही कीड़े हैं, पतंग हैं। कहते हैं संत नामदेव की सब घट के भीतर बस राम गूंज रहा है, राम प्रकाशित है। कहते हैं घीसा संत, मेरा मुझ में राम है और सब उसकी तदबीर। और भी आगे की बात कह रहे हैं, न केवल वह हमारे भीतर गूंज रहा है, बल्कि सब कर्म वही करता है, सब करने वाला वही है। हमें भ्रम हो जाता है कि हम करता है और यही हमारा अहंकार है। वास्तविक बात तो ये है कि जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो सब वही कर रहा है, और बहुत छोटी मोटी जो चीज़ें हैं हमारे ऊपर उसने छोड़ दिया है। लेकिन जो भी एक परम नियम से सब कुछ हो रहा है और हम बस परम नियम की एक कड़ी मात्र हैं, जिसके लिए बंगाल के भक्त राम प्रसाद हुए। कहते हैं, तुम्हार कर्म तुम्ही करो माँ। वो अस्तित्व को माँ कह रहे हैं, गोविंद को माँ कह रहे हैं। तुम्हार कर्म तुम्ही करो माँ। ऐ माँ, ऐ गोविंद, ये सब कर्म तुम्हारे हैं और तुम ही करो माँ, और तुम ही करने वाले भी हो। और लोके बोले करे आमी, लेकिन लोगों की मूर्खता तो देखो कि वो कहते हैं कि वे कर्म कर रहे हैं। तुम्हार कर्म तुम ही करो माँ, लोके बोले करे आमी, शकल ही तुम्हारी इच्छा। ये सब तुम्हारी इच्छा से सृष्टि के सारे कार्य चल रहे हैं। कहते हैं घीसा संत, ना हम दुनियादार हैं और ना हम असल फकीर। अद्भुत बात कह रहे हैं। कुछ लोग साधना करते हैं तो बिल्कुल जंगल चले जाते हैं, और कुछ लोग साधना नहीं करते हैं और घर परिवार के बीच में संसार में रह जाते हैं। कहते हैं घीसा संत कि हम ये दोनों नहीं हैं। ना हम दुनियादार हैं, दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनियादार नहीं हैं। एक गालिब का बड़ा शेर इसी तरह का बड़ा प्यारा है, बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशा ये अहले जहाँ देखते हैं। संसार में रहते हैं लेकिन वास्तव में हम संसारी नहीं हैं। ना हम दुनियादार हैं और ना हम असल फकीर, और ना ही हम गृह त्यागी सन्यासी हैं। हम जंगल में चले गए हैं। संसार की अपने जो उत्तरदायित्व हैं उनसे भी हमने मुंह नहीं मोड़ा हुआ है। ये दो अतियाँ हैं, एक तो संसार में रहो, परिवार में रहो, घर में रहो और परमात्मा को भूल जाओ, संसार के काम काज में लगे रहो। और दूसरी अति है कि गृह त्यागी सन्यासी हो जाओ, घोड़े हो जाओ, जंगल में चले जाओ। घीसा संत कहते हैं कि हम ये दोनों अतियों पर नहीं हैं, हम मध्य में ठहर गए हैं, जिसके लिए
भगवान कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते। योग क्या है, संतत्व क्या है, संन्यास क्या है असली? समत्वम, सम्यक दृष्टि हो जाए, समता को साध लो। समता को साधना ही संतत्व है, जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं जोग भोग जिनके नहीं, नहीं संग्रह त्यागी। संत कौन है, योगी कौन है? जोग भोग जिनके नहीं, वह नहीं जो केवल योग में लगा हुआ है, संसार का कोई काम धाम करता नहीं, बस केवल योग में उसकी रुचि है, केवल साधना में उसकी रुचि है। वह भी कह रहे हैं कि नहीं, संत ऐसा नहीं होता है कि केवल दिन रात साधना में लगा हुआ है और संसार के काम धाम नहीं करता। कबीर साहब को देखो, उनसे बड़ा संत कौन होगा? लेकिन जिंदगी भर चादर बुनते रहे और बेचते रहे, ठीक बीच बाजार में जाकर के बैठते रहे। जोग भोग जिनके नहीं, तो ऐसा भी मत समझ लेना कि योग हमेशा नहीं करते हैं तो क्या भोग करते हैं? नहीं, वो भोग भी नहीं करते। संसार के किसी काम में वो इंडल्ज नहीं करते हैं। जैसे कमल के पत्ते की तरह रहते हैं, जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन जल की कोई बूंद उस पर ठहरती नहीं, ऐसे ही संत होता है। जोग भोग जिनके नहीं, नहीं संग्रह त्यागी। न तो त्यागी होते हैं कि सारे संसार का उन्होंने त्याग कर दिया है, तो इससे ये भ्रम हो जाता है कि अगर उन्होंने त्याग नहीं किया तो क्या संग्रह करते हैं? नहीं, वो संग्रह भी नहीं करते, बल्कि उनका किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होता, किसी चीज़ की पकड़ नहीं होती। जोग भोग जिनके नहीं, नहीं संग्रह त्यागी। न तो त्याग में उनकी रुचि है। अगर त्याग भी करते हो और सोचते हो कि हमने त्याग कर दिया, इसका मतलब तुम उस वस्तु को मूल्य तो दे रहे हो, त्याग करने लायक तो समझ रहे हो। लेकिन संत इसके भी पार होता है, न किसी चीज़ को संग्रह करने लायक को समझता है और न किसी चीज़ को वो त्याग करने के लायक समझता है। बंध मोख एको नहीं, न तो वे बंध महसूस करते हैं कि किसी चीज़ का बंधन है, किसी चीज़ की पकड़ है, और न मोक्ष में उनकी रुचि है। मोक्ष का भी अर्थ है कि अब ये जीवन, ये जन्म, ये मरण, यह व्यर्थ कैसे है? संसार की पूरी रचना इसी पर टिकी है, परमात्मा का पूरा हुक्म इसी पर चल रहा है, और जो परमात्मा का यह चित्र है, परमात्मा की ये कला है, फिर परमात्मा की कोई कलाकृति व्यर्थ कैसे हो सकती है? इसलिए मोक्ष में भी उनकी रुचि नहीं होती है। और बंध मोक्ष एको नहीं, न तो वो बंधन महसूस करते हैं और न वही मोक्ष महसूस करते हैं कि मोक्ष की चाह उनके दिल में है कोई। और सत्य शब्द के दागी, दोनों के पार, केवल सत्य नाम में, केवल ओंकार में, केवल वो जो परम संगीत गूंज रहा है, जो परम आलोक फैला हुआ है, जो परमात्मा घट घट में विद्यमान है, बस केवल उसके सुमिरन में उनकी रुचि रहती है। क्योंकि उनकी सुमिरन मात्र से इतना आनंद, इतना प्रेम पैदा होता है कि किसी और चीज़ में उनकी रुचि ही नहीं होती। और पाप पुण्य जिनके नहीं, न तो उनके द्वारा कोई पाप होता है न पुण्य होता है। ये बड़ी ऊंचाई की बात संतों ने कही है, क्योंकि पाप और पुण्य ये दोनों दूसरों से संबंधित है, और वे तो पाप पुण्य के परे हैं। वहाँ अच्छा कर्म करते हो तो उसको पुण्य कहते हो, बुरा कर्म कहते हो तो उसको पाप कहते हो। लेकिन वास्तव में ये अच्छा बुरा, ये द्वैत की जो परिभाषा है, संत इसके ऊपर होते हैं। क्योंकि संत अपने आनंद के लिए करते हो, अपने आनंद के लिए करते हैं। हाँ, उनसे कोई अच्छा कार्य हो जाए ये बात अलग है, उनसे कभी किसी को चोट लग जाए जाने अनजाने, ये बात अलग है। लेकिन संत हमेशा स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने भीतर आनंद स्वतः स्फूर्त वे कर्म करते हैं, और उनके कर्म को पाप और पुण्य की कोटि में नहीं बांधा जा सकता। पाप पुण्य जिनके नहीं, नहीं गर्मी पाला। जैसे दो अतियां हैं, दो अतियों के बीच में वो नहीं जीते, वो ठीक मध्य में ठहरे रहते हैं। पलटू जीवन मुक्त ते साहिब के लाला। पलटू साहब कहते हैं कि ऐसे संत जीवन मुक्त होते हैं, जीते जी मुक्त होते हैं, और गोविंद के बड़े प्यारे होते हैं। कहते हैं घीसा संत, सकल शरीरों रम रहे अवगत सत्य कबीर। कबीर विराट को कहते हैं, अवगत अज्ञेय को कहते हैं। कह रहे हैं कि सकल शरीरों रह, सबके शरीर में, सबके घट में वह विराट परमात्मा विद्यमान है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। बोलता था नार में और नूर में, था अनलहक बोलता मंसूर में। बोलते को बोलते की चाह है, बोलते में पूछ तो अल्लाह है। बोलता अगर जिस्म से जाता रहा, बोलते को बोल क्या नाता रहा। कहते हैं घीसा संत, सत्य रूप सतगुरु मिले नीर क्षीर के तीर। ये बड़ी प्यारी बात है। कह रहे हैं कि मेरा सतगुरु कहाँ मिला?
वह जो भीतर निराकार है, क्षीर सागर संतों ने कहा है, बस वहीं पर मेरा सतगुरु मिल गया। सच कहो तो असली सतगुरु तो गोविंद ही है, जो हमारे मानसरोवर में, हमारे अमरपुर में, हमारे निराकार में सदा ही विद्यमान है, जिसके लिए शंकराचार्य कहते हैं कि है गुरु वही जो बतला दे, असली सदगुरु बैठा भीतर। असली सदगुरु गोविंद ही है, और जो वही रूप धारण करके जब आता है तो पूरा गुरु बन जाता है। कहते हैं घीसा संत, वचन हमारा मान लो मन में बांधो धीर, और कलह कल्पना डार दे साक्षी है रघुवीर। ये साधक के लिए 6 बड़े प्यारे सूत्र दे रहे हैं कि एक साधक को क्या करना चाहिए। वचन हमारा मान लो, पहली बात गुरु ऐसा होना है, संत कोई जिसका वचन हम मान सकें, जिसके प्रेम में हम हों। तो पहली बात कि गुरु करो। दूसरी बात, वचन हमारा मान लो, उसके उपदेश का पालन करो। और तीसरी बात, मन में बांधो धीर, धैर्य पूर्वक साधना करो। और चौथी बात क्या कहते हैं, कलह कल्पना डाल दे, कलह छोड़ दो, निर्वैरता। एक साधक को निर्वैरी होना चाहिए। और कलह कल्पना डाल दे, कोई कल्पना, कोई कथा नहीं, कोई फिक्शन में नहीं जीना है, एक सम्यक दृष्टि में जीना है। और छठा क्या कह रहे हैं, साक्षी है रघुवीर, हमेशा जैसे परमात्मा विद्यमान है, परमात्मा की याद में, सुमिरन में जीना है। कहते हैं घीसा संत, हम आए परलोक से काटन जम की फांस। कहाँ है परलोक? वह परलोक हमारे भीतर ही विद्यमान है। वह जो निराकार है, इसी को अमरलोक, परलोक, मानसरोवर कई नामों से संतों ने पुकारा है। और कहते हैं कि हम वहाँ से आए हैं, काटन जम की फांस, और मृत्यु का पाश काटने के लिए हम वहाँ से आए हैं। और जो भी संत से जुड़ता है उसका भी वे मृत्यु का पाश, काल का पाश वे काट देते हैं। कहते हैं घीसा संत, ना वहाँ आस निराश है, सुमिरन सांसों सांस। किस देश से आए हैं? उस अमरलोक में, उस निराकार में। कहते हैं कोई आशा निराशा नहीं है, कोई द्वैत ही वहाँ पर नहीं है। और सुमिरन सांसों सांस, और वहाँ जो पहुँच जाता है, हर सांस में गोविंद का सुमिरन है। इस स्थिति में संत जीते हैं, सांस सांस सुमिरे गोविंद। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सिमरौ सिमर सिमर सुख पावो, सांस सांस संभाले। सांस सांस में गोविंद का सुमिरन जो करता है, बस तब वही संत है। कहते हैं घीसा संत, घीसा संत तो यूं कहे भाई, नहीं जीवन की आस। कहते हैं घीसा संत कि जीवन की क्या आशा है, आज है कल नहीं है, पानी का बुदबुदा की तरह है, या सुबह के तारे की तरह है। इसलिए जब तक जीवन है तब तक तुम भी सुमिरन में जिंदगी को जियो। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, नाहक गर्व करे नर लोई, उपजी बिना से फिर जावे। क्यों अहंकार करते हो? जन्म और से मृत्यु के बीच तुम्हारी यात्रा है। और कहे दरिया तब समुझ पड़ेगा, जब जब मुसुक चढ़ावे। ऐसे बात समझ में नहीं आएगी, जब काल आएगा, जब मुसुक चढ़ा करके तुम्हें ले जाएगा, तब बात समझ में आएगी। इसलिए जब तक जिंदगी है तब तक किसी गुरु से नाता जोड़ लो, उसे नाम का भेद जान लो, और नाम के सुमिरन में जीना शुरू करो। यही सहज योग है। हरि ओम।